इसी तरह जब आप मस्जिद में इतिकाफ पे बैठ गए तो अब बगैर शरई ज़रूरत के मस्जिद से नहीं निकल सकते। अब या तो अगर मस्जिद में बैतुल खला नहीं है तो क़ज़ाए हाजत के लिए आप जा सकते हैं, और उसके लिए भी ये बात जहन में रखें कि अगर मस्जिद में वज़ू खाने मौजूद हैं तो आप जाएंगे क़ज़ाए हाजत करके वापस फिर जो है वज़ू मस्जिद में आके करेंगे। इसी तरह जिस मस्जिद में आप एतिकाफ में बैठे हैं अगर वहाँ जुमा नहीं होता तो आप जुमा पढ़ने के लिए भी फिर जो है वो दूसरी मस्जिद में जा सकते हैं, और उसमें भी ये याद रखें कि सुन्नतें आप इसी मस्जिद में पढ़ें और ऐन खुतबा के वक़्त आप वहाँ जाएं, फ़राइज़ पढ़ें और बकिया नमाज भी वापस यहाँ आकर ही अदा करें। और रस्ते के दौरान बगैर शरई ज़रूरत के आप कहीं भी ना ठहरें, क्योंकि शरीयत जब अम्र मजबूरी किसी चीज़ की इजाज़त देती है तो फिर वो बकदरे ज़रूरत ही इजाज़त देती है। इसी तरह जिस मस्जिद में आप एतिकाफ पे बैठे हैं अगर वहाँ जमात नहीं होती तो जमात के लिए आप दूसरी मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि आप वहाँ ही तन्हा नमाज अदा करेंगे। इसी तरह ये बात भी याद रखें कि एतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर आपका एतिकाफ के दौरान रोज़ा टूट जाता है तो आपका एतिकाफ भी टूट जाएगा। इसी तरह क़ज़ाए हाजत और जुम्मा वगैरह के अलावा आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। लिहाजा अगर कोई बीमार होता है तो फिर पहली बात यह है कि डॉक्टर अगर मस्जिद में आके चेक कर सकता है तो ये सबसे बेहतर है, लेकिन अगर वो मस्जिद से बाहर निकलेगा ख्वाह इलाज के लिए ही क्यों ना हो, उसका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह कोई एतिकाफ पे बैठा और उसका पेपर आ गया, या एतिकाफ पे बैठता है और घर में कोई फौतगी हो जाती है, तो इस सूरत में भी वो अगर मस्जिद से निकलता है तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा।